जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें नवीन सर का इंटरव्यू होगा जो ग्रुप डी में परिवर्तन हुआ है उसको लेकर और आगे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद आपका। सर कल एक नोटिस आया जो पेपर में दिया गया था जोधपुर का कि ग्रुप डी में परिवर्तन हुआ है। सर इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, आगे क्या क्या हो सकता है? परिवर्तन ये हुआ है कि ग्रुप डी का जो पोस्ट था, जी तो ग्रुप डी के पोस्ट को सारा अपग्रेड करके ग्रुप सी के अंतर्गत ले आया गया। जी तो उसी में हेडिंग दिया गया कि ग्रुप डी का पोस्ट को अब समाप्त कर दिया गया। एक्चुअली में पोस्ट समाप्त नहीं हुआ, जी। बल्कि नामकरण उसका हो गया एक तरीके से। मोदी जी तो अभी बहुत चीज़ कर रहे हैं ना, नाम नामकरण। चेंज कर रहे नाम चेंज कर रहे हैं, काम वही हो रहा है। हैं। तो वही चीज़ हुआ, लेकिन हाँ, इससे एम्प्लॉयी को फ़ायदा अब हो जाएगा। एक तो अब जैसे विकलांग को दिव्यांग बना दिया गया। जी जस्ट वही बातें हैं कि ग्रुप डी थोड़ा-सा कहने में खराब लगता था। अब उसको ग्रुप सी के अंतर्गत ले आया गया, तो एम्प्लॉयी के लिए भी थोड़ा-सा गर्व की बातें हुई। उनका भी थोड़ा-सा सर अब ज़्यादा ऊँचा रहेगा। दूसरा ये हुआ कि ग्रुप सी में मिलने मिलने वाली जितनी भी सुविधाएँ थी, अब इसके अंतर्गत ग्रुप डी से अपग्रेड हुए पोस्ट वालों को भी अब उसकी सुविधा मिल पाएगी। उस सुविधा में अगर देखा जाए तो उन लोगों को जो आवास मिलता था, तो उसमें बेहतर क्वालिटी में आ जाएँगे। इसके अलावा आप देखें, जो एसी 3 टियर का पास मिलता था ग्रुप सी एम्प्लॉयी को, जी। तो उसका भागीदार ये लोग हो जाएँगे। तो एक तरीके से ये इस मामले में अच्छी पहल है, इस मामले में अच्छी पहल सर है। सैलरी में कोई परिवर्तन नहीं ना होगा? नहीं, सैलरी में परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ, इंक्रीमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है उसमें। आने वाले दिन में और भी सारा मामला इसका साफ होगा। जी। लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव हम थोड़ा अलग रूप में देख रहे हैं। सर एक प्रश्न और, हाँ। प्रमोशन में भी चेंजेस हो सकते हैं क्या ये सभी लोग प्रमोशन तो पहले भी जो ग्रुप डी में जिनका बहाली होता था जी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, ऊपर बच्चे जाते थे। अगर जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट बना हुआ है तो बहुत दूर तक आगे जा सकते हैं। तो अभी भी हम खास करके उन स्टूडेंट को कहना चाहेंगे जो कि इस बार फिजिकल पास किए हैं, आगे चल करके उनका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो चूंकि इस बार वैसे बच्चे मैक्सिमम जा रहे हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपस में रहा है और उसको पास करके बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि चूँकि हम देखते हैं कि एक बार जो रेलवे में घुस गए, तो अपने पद पे जाके वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ दिन संतुष्ट उनको नहीं होना है। जीडीसी, एलडीसी 2 तरह का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से वैकेंसी आती है, तो उसके थ्रू 40% वैकेंसी हमेशा इंटरनल होता है, 60% एक्सटर्नल होता है, जो अभी ओपन मार्केट में जी आती है। तो अगर स्टूडेंट लगे हुए रहे, अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखें, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू अच्छे पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। और उनका जो मूल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे अभी देखेंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी फॉर्म डालते हैं ग्रुप डी का, फिर बहुत सारे डिप्लोमा बीटेक किए हुए बीटेक बच्चे किए। भी अब डालते हैं। तो आगे चल कर के उनको इस क्वालिफिकेशन का लाभ भी मिल जाना है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो इसमें जो हम मूल बातें बता रहे थे कि इसके माध्यम से आगे देखा जाए तो दूरगामी प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। क्योंकि पहले से भी इंटरनल कुछ-कुछ सुगबुगाहटें थी जी कि ये जो प्रोसेस अभी एग्ज़ाम का चल रहा है, ग्रुप डी की अलग वैकेंसी आती थी, ग्रुप सी के अंतर्गत भी जैसे एलपी टेक्नीशियन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी अलग आती थी। उसके अलावा ग्रुप सी में ही नॉन टेक पोस्ट की खास करके एनटीपीसी के अंतर्गत ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी अलग आती थी। फिर आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी अलग ले लीजिए, जेई सेक्शन इंजीनियर का अलग। तो कहीं न कहीं अब ऐसा भी संभव है, हम बोल रहे हैं संभव है, ये हमको अब थोड़ा-सा इसमें हो सकता हाँ, है। हो सकता है, दिख रहा है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट अब जैसे 1,52,000 वैकेंसी आना है, 1,52,000 एक रेलवे में, जी पहले चरण में। वैसे तो 3,12,000 के करीब खाली है। सीट वैकेंट है, लेकिन 1,52,000 वैकेंसी देना है। तो ऐसा रेलवे कर सकती है कि ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं, तो अभी जितने भी पोस्ट का हम नाम लिए सब ग्रुप सी में ग्रुप अब सी में अब आ अब गया। हाँ, तो ग्रुप सी के जितने भी पोस्ट हैं, सारी वैकेंसी को रेलवे एक साथ दे सकती है। संख्या में भी, डेटा दिखाने में तो वैसे भी मोदी जी थोड़ा माहिर हैं, तो डेटा दिखा देंगे कि 1,52,000 वैकेंसी हमने एक साथ दिया और देंगे भी। और स्टूडेंट जो फॉर्म फिल अप वहाँ पे करेंगे, क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग वो
पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस वहाँ भरेंगे, अलग-अलग पोस्ट इस का। तरीके से हम जैसे अभी उदाहरण के तौर पे ये समझ लीजिए कि जैसे एएलपी की वैकेंसी आती है, जी, तो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आती है। उसमें जो उस वैकेंसी में भाग लेने वाले बच्चे हैं, जिस क्वालिफ़िकेशन के, उसमें आईटीआई वाले बच्चे भाग लेते हैं, बीटेक वाले बच्चे भाग लेते हैं, डिप्लोमा जो किए हुए हैं, वो बच्चे भाग लेते हैं, पीसीएम वाले भी भाग लेते हैं। जी, तो उसमें आईटीआई वाले बच्चे 2 पोस्ट भरते हैं, एएलपी भरते हैं, टेक्नीशियन भरते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे स्पेशली एएलपी का पोस्ट भरते हैं, बीटेक वाले भी एएलपी का पोस्ट भरते हैं, लेकिन जो पीसीएम वाले हैं, उसी में एक पोस्ट आता है टेक्नीशियन में, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, उस पोस्ट को भरते हैं। इसी तरीके से अब अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन वाले बच्चे एक साथ ग्रुप सी में सम्मिलित होकर के पोस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस डाल देंगे। पीटी का एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा और मेंस फिर सबका अलग-अलग ले लिया जाएगा। ऐसा करने से रेलवे को भी होगा क्या कि बार-बार के अलग-अलग वैकेंसी निकालने के, और कोई भी वैकेंसी निकालती थी रेलवे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा हो जाता था। आप देखेंगे ग्रुप डी में भी 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे। इसके अलावा एनटीपीसी की वैकेंसी में 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे। 2000 सीट का वैकेंसी निकाले या 50,000 सीट का वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वालों की संख्या उतनी ही हो जाती थी। तो मुश्किल से 10-20 लाख का अंतर पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम राहत रेलवे भर्ती बोर्ड को हो जाएगी, और बच्चे को इसमें ये फायदा दिखेगा कि 1,52,000 पोस्ट की वैकेंसी एक बार निकलने से कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा, गिरावट आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा कम भी जिसका कट ऑफ रहेगा, उसका भी संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये चीज संभव है यहाँ पर। सर संभव है, लेकिन सिलेबस में कुछ चेंजेज होंगे क्या? हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे हैं एक बात कि पिछले 3 साल से अब सीईटी लागू होगा, अब सीईटी लागू होगा। सीईटी जब लागू होता तो पहले ये समझना है कि प्रभाव क्या-क्या पड़ता। तो सीईटी में ये दिखाया गया था कि रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों के पहले चरण का, जिसको सीबीटी 1 बोलिए, पीटी बोलिए, तो इसका एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होता। लेकिन सीईटी अब इसलिए संभावना नहीं दिख रहा है, एसएससी अपना पूरा कैलेंडर निकाल जारी कर दी हुई है, इसलिए वैसा हमको दिख नहीं रहा है। अब ये जो परिवर्तन एक संभव है, अगर सीईटी लागू होता तो क्या परिवर्तन होता, और अगर ग्रुप सी एक साथ कर दे तो कुछ संभावनाएं बन सकती है। अभी कुछ भी ऐसा गारंटी नहीं है कि जो सीईटी के अंतर्गत परिवर्तन होता, या तो इंग्लिश उसमें ऐड होता, इंग्लिश और हिंदी ऐड हो सकता था, इंग्लिश अथवा हिंदी ऐड हो सकता था, ऐसा कुछ भी संभावनाएं बन सकती थी। तो मे बी कि थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन भी संभव होगा तो यहीं पर होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ट्रेड जिस तरह का मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा एलपी टेक्नीशियन में, उसी तरीके से रहना है। बाकी जेई सेक्शन इंजीनियर में जिस तरीके से ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाना है, उसी तरीके से रहना है। पीटी में नॉन टेक कंप्लीट पहले भी रहता था, अभी भी रहने की संभावनाएं रहेगी, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए हम स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा अभी नहीं जाना है। जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। पहले ये था कि एलपी की टेक्नीशियन की वैकेंसी पहले आएगी, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी पहले आएगी, बाद में ग्रुप डी की आएगी। अगर ऐसा कुछ भी संभावनाएं बनेगी तो एक साथ वैकेंसी आ सकती है। इसलिए सारे तरह के स्टूडेंट वैसे भी पढ़ाई कर ही रहे होंगे, कंपटीशन बहुत आसान तो है नहीं, तो सारे तरह के स्टूडेंट को अच्छे से लगना चाहिए। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा कम होना आपका नहीं है, इसलिए पढ़ाई खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो अपने हाथ की नहीं होती है, गवर्नमेंट टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से तय करती है। तो जो उस समय तय करेगी, जैसा भी तय करेगी, हमको उसको फॉलो करना है। ये सारी एक संभावनाएं हैं, इसलिए अपना जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा जोर शोर लगा करके और अपना मेहनत बढ़ा देना है। सर एक संभावित संभावना देखा जाए तो कब तक वैकेंसी आने की संभावना है? जैसे ये कंबाइंड वाली बात को तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, और अगर अलग से वैकेंसी आती है तो जैसे सबसे पहले बताया जा रहा है एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। तो हमारा अपना मानना है, हमारा जो इतने दिन का अनुभव है, किसी भी सूरत में जुलाई अगस्त से पहले हमको दिखता नहीं है कि एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि एनटीपीसी का प्रोसेस अभी कंटिन्यू है, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी का प्रोसेस कंटिन्यू है। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है तो नई वैकेंसी की संभावना नहीं रहेगी। और जिस हिसाब से ये प्रोसेस चल रहा है, मई जून लगभग ज्वाइनिंग कराते कराते बच्चों को चला जाएगा, तो उसके बाद ही वैकेंसी की संभावना रहेगी। अगर उसके पहले वैकेंसी आ जाती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम तो चाहेंगे, अभी 2-2 कैंपेन, ट्विटर कैंपेन आप देखे ही होंगे, हम लोगों ने प्रयास किया उसके लिए। एक बार ट्विटर कैंपेन में साढ़े 6 लाख बच्चे भाग लिए,
और जो 20 जनवरी को ट्विटर कैंपेन था उसमें थोड़ा सा मायूसी हुआ, 3.5 लाख बच्चे लगभग भाग लिए। लेकिन हमारा आगे भी जब तक वैकेंसी नहीं देती है, इस तरह का कैंपेन महीना में एक कैंपेन डालने का कोशिश करेंगे, जिससे कि सरकार पर दबाव बना रहे, रेलवे मंत्रालय पे दबाव बना रहे और स्टूडेंट के हित में वैकेंसी जल्दी आए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।